अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 13वें अध्याय की 11 से 15वीं आयत तक। नीति वचन चैप्टर 13 वर्स 11 to 15। पहले 11वीं और 12वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से मेडिटेशन करते हैं। आज उसकी कंटिन्यूशन के रूप में हम इस अध्याय का इस आयतों में से कुछ बात हम देखेंगे। पहले 11वीं आयत के अंदर जो शब्द लिखा हुआ है वो इसी प्रकार है। उसकी यदि इंग्लिश में पढ़ेगा तो ऐसा रहेगा, वेल्थ गोटन बाय वैनिटी शैल बी डिमिनिश्ड, बट ही हाथ गादर्ड बाय लेबर शैल इंक्रीज। यहाँ हम देखते हैं कि वेल्थ और धन के संबंध में कुछ बातें देखते हैं। यही है कि जो निर्धन के पास माल नहीं रहता, ये निर्धन इसका मीनिंग है, मैं यहाँ तक ये समझता हूँ, वेल्थ गोटन बाय वैनिटी शैल बी डिमिनिश्ड। और इसका मतलब यही होता है कि जो व्यर्थ रीति में अन्याय से और बुरा रीति में जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं या धनी बनना चाहता है, लेकिन इनका जीवन में जो अन्याय से जो पैसा कमाता है वो कम होते जाते हैं। अन्याय करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये जो परमेश्वर का वचन में कुरिन्थियों की पत्री में से हम पढ़ता है। अन्याय करना परमेश्वर के सम्मुख में बहुत बुरा है। जो अन्याय के साथ में कमाने वाला हर चीज़, जहाँ तक हम देखते हैं कि अपनी धन, अपनी संपत्ति, और जहाँ तक जो कलीसिया भी है, अनेक लोगों के कलीसिया में अन्याय से, अनीति करते हुए, अधर्म से, झूठा से, बुरा काम करते हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार अनेक लोग चर्च बनाते हैं और इसी प्रकार अनेक लोगों के जीवन में जो धन संपत्ति है, जो भले विश्वासी हो अविश्वासी हो, प्रभु का दास लोग हो या नॉर्मल साधारण लोग हो, अन्याय से जो पैसा या जो भी संपत्ति इकट्ठा करते हैं वो कम होते जाते हैं। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है, जो मेहनत के द्वारा परिश्रम से जो धन बटोरता है वो उसकी बढ़ती होती है। परिश्रम से जो मेहनत करते हुए जो धन इकट्ठा करना,
ये परमेश्वर का वचन के जो आदेश वचन में लिखी हुई सच्चाई है। कभी भी गलत तरीका में कोई भी काम करने के लिए कोशिश नहीं करना और अन्याय रीति से किसी को चोट पहुंचाते हुए और किसी को चोट देते हुए या किसी को कोई परेशानी होते हुए या किसी का आंसू बहाते हुए अपन जब कोई भी कुछ कमाने के लिए कोशिश करता है वो कम होते जाते हैं और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वालों का आंसू, सामने वालों का रोना और सामने वालों का जीवन में जो पीड़ा है, जो दुख है, वो पहर में परमेश्वर के पास सीधा पहुंच जाता है। अन्याय रीति से चोरी करते हुए और अधर्म करते हुए, झूठ बोलते हुए, बुरा मार्ग से जो भी धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, यहाँ तक अपना जो भी कमाना चाहते हैं, जो भी यहाँ तक कलीसिया में लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, जो सामने वालों का चोरी करते हुए, सामने वालों को दुखी देते हुए, सामने वालों को का आंसू बहाते हुए या और रोज़ रोज़ वे लोग परेशान होते हुए ऐसा अपन कुछ कमाने के लिए दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करेगा तो परमेश्वर के वचन में से हम इसको ऐसा समझते हैं कि ये धन कम होते होते जाते हैं। इसका मतलब कोई आशीष जीवन में नहीं मिलेगा। लेकिन परिश्रम से जो कमाते, भले छोटा हो, कम हो, एक हो, दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी परिश्रम से हो इसका फल मिलेगा, ऐसा हम इधर ही देखते हैं। और 12वें आदमी हम देखते हैं कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। एक व्यक्ति का जो मन कब शिथिल होता है, जो चाहते हैं, जो आशा रखते हैं, वो पूरा नहीं होता है और उसमें कोई विलंब होता है तो मन में दुख हो जाता है, मन शिथिल होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब इनका लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष होता है। एक जीवन में एक वृक्ष फल लाने वाला और एक मतलब एक आशा जीवन में मिल जाता है। ये कब होगा? जब इनकी आशा पूरी, जब इनकी लालसा परमेश्वर पूरा करके देते। ये कैसे देते वही इसके अंदर हम देखते हैं कि और परिश्रम से होना चाहिए, किसी का लालसा से नहीं, किसी को चोरी करने का उद्देश्य से नहीं, लेकिन परिश्रम से भी कुछ पाएगा, उसका वृक्ष, उसका फल, उसका जीवन होता है। अच्छा फल उस वृक्ष में से, अच्छा जैसा वृक्ष में से फल आता है, इसी प्रकार उनका जीवन में कुछ अच्छा फल मिलेगा। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवियों को अच्छा फल मिलता है। 13वें आयत में लिखा है, जैसा कि ऊपर जो दिया हुआ परमेश्वर का वचन, यदि जीवन वचन को तुच्छ जानने वाला हो तो जीवन में बहुत नष्ट देखना पड़ता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन का आज्ञा को डरते हैं और डरकर अपना कार्य को आगे बढ़ने वालों के लिए अच्छा फल मिलता है, क्योंकि ये कौन कर सकता है? 14 आयत में लिखा है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। हम देखते हैं कि बुद्धिमान की शिक्षा जो है, जो बुद्धिमान जो शिक्षा पाता है वो जीवन का एक सोता है। जो सोता से पानी निकलता है, इसी प्रकार जो सोता जीवन की सोता होता है, उसमें अच्छा जो मीठा पानी या जीवन देने वाला पानी उनका जीवन में आता है, ऐसा हम देखते हैं। 15वां आयत के अंदर देखते हैं कि सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासदादियों का मार्ग कड़ा होता है। और हम देखते हैं कि जो अन्याय रीति में धन इकट्ठा करने वालों का स्वभाव और वो है कि ये विश्वासघाती लोग हैं। इन पर और ये जो विश्वासघाती लोग और हमेशा दूसरों के ऊपर
विश्वासघाती करते हुए दूसरों को का जो अन्याय से दूसरों को ऐंठने के लिए या दूसरों का कब्जा करने के लिए कोशिशें करते हैं। ये जो जीवन में अच्छा नहीं है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य इसमें नहीं मिलेगा। और सलबुद्धि लोग हमेशा अनुग्रह की बातें सोचते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह मिलना है। इस संसार का किसी प्रकार के अन्याय से होने वाला, अन्याय से भरपूर भरने वाला कोई चीज़ हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। और अन्याय का कोई चीज़ सफलता नहीं देगा, लेकिन वो कम होते जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो पर विश्वास करते हुए उन्हीं पर रखने वाला आशा के आधार पर जो आशीष परमेश्वर देता है वही हमेशा के लिए हमारा जीवन में रह जाता है। और इसके लिए आइए हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।